नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स कैसे होती है? पॉलिटिक्स का अर्थ यहाँ पे आप राजनीति समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉलिटिक्स कई तरीके की होती है। जैसे अगर आप गीता में अगर देखें, ठीक है? हमारा जो शास्त्र है, काव्य है, ठीक है? इनमें जब आप देखोगे तो इसमें क्या है कि जैसे दुर्योधन जो है, दुर्योधन क्या करता था हमेशा वो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता रहता था। और उस षड्यंत्र में क्या होता था कि जैसे पांडवों को मारना या उन्हें नीचा दिखाना या उन्हें हराना, ये जब तक युद्ध तक जो है वो सारी चीजें करता रहता था। इसका जो सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका ग्रुप। उसने ग्रुप किसका बनाया था? शकुनी का। ठीक है? तो अच्छा ग्रुप और बुरे ग्रुप में यही फ़र्क होता है। जो बुरा ग्रुप होता है ना वो कोयले के समान होता है। जैसे कोयला गरम है, अगर आप उसे टच करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। कोयला अगर ठंडा है, अगर आप उसे छुओगे तब आपका हाथ काला हो जाएगा। उसी तरीके से बुरी संगत होती है। तो एक कहावत भी कही गई है अपने यहाँ पे, संगत का स्वभाव लोहा पानी पे तैरता है। संगत का स्वभाव लोहा पानी पे तैरता है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा-सा समझेंगे। जैसे अगर आप किसी के बारे में कुछ बताते हैं, क्या करते हैं? किसी के बारे में कुछ बताते हैं या किसी की बुराई करते हैं, तो उस आदमी से ज़्यादा आपका जो जीवन है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में पता चलता है। इसलिए आप किसी के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आप उसके बारे में नहीं, आप अपने बारे में बता रहे हैं। इसलिए जो है हमें अपने आप को ध्यान देकर के जो है चीज़ों को बोलना चाहिए, चीज़ों को बताना चाहिए। अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं अपना खुद का देता हूँ। मैंने सन 2016 में एक कंपनी जॉइन की थी, ठीक है? उसमें क्या था कि हम लोग नए थे उसमें, तो उसमें जो बंदे थे 7 साल 8 साल जो पुराने पुराने लोग थे। जब कोई नया बंदा जब अच्छा काम करने लगता था ना तो लोग मना करते थे कि यार तुम अभी नए आए हो, इतना काम मत करो। जब कंपनी पैसा ऐसे दे रही है, तो तुम अच्छा काम करके क्यों पैसा कमा रहे हो? मतलब तुम्हें तुम्हें क्यों काम करने की ज़रूरत है? और वो इसलिए ऐसा कहते थे ताकि जो मैनेजर है वो उनसे ये ना कहे कि यार ये नए बंदे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? और यही कारण था कि वो 6-7 साल से कंपनी में थे, उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। वो चीज़ें मुझे अब पता चल रही हैं। तो ये होता है ग्रुप। और जैसे जो कुछ मैनेजर टाइप के लोग होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं, अब कुछ लोग जो है ना मतलब मतलब उनकी थ्योरी होती है, बने रहो पगला काम करेगा अगला। बने रहो पगला काम करेगा अगला। तो वो लोग पगला बने रहते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये काम करे, और वो जो है मैनेजर से अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन बनाए रहेंगे उनके। ठीक है? हफ्ते में 1 बार उनका प्रोग्राम अलग ही चलता रहता है। तो ये क्या होता है ना, ये पर्सनल लेवल पे ठीक है। ठीक है? पर्सनल लेवल पे ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जाना चाहती है या जो उसने अपना विज़न या जो अपना मिशन उसने डिसाइड किया है, वहाँ पे वो दिक्कत में करते हैं। तो दोस्तों देखो, जब भी आप कोई काम करते हो तो वो काम जो होता है ना, मतलब घर तो भाई सभी का चलेगा, जब आप कहीं काम करोगे तो सैलरी ऑब्वियसली बात है, सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप कभी उस कंपनी के बारे में सोचो कि उसका क्या विज़न है, उसका क्या मिशन है? वो किस विज़न और किस मिशन के साथ में काम कर रही है? तब आप उस काम को जो है ना करोगे नहीं, करने के लिए लोगों को भी प्रेरित करोगे और खुद करोगे, ठीक है? तो ये होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का सीधा-सीधा अर्थ ये है, जैसे इस टॉपिक जो मेरा है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये समझ सकते हैं कि कुछ लोग इतना नतमस्तक हो जाते हैं हो जाते हैं काम के प्रति नहीं, अगर काम के प्रति हो जाए तब तो एप्पल जैसी कंपनी खड़ी हो जाएगी, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी हो जाएगी, इन्फोसिस खड़ी हो जाएगी, टाटा जैसा ग्रुप बन जाएगा। वो काम के लिए नतमस्तक नहीं होते, वो चाटुकारिता के लिए नतमस्तक होते हैं। और ये चीज़ें जो है ना, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, क्यों क्यों कहीं न कहीं वो भी वैसे थे। कहीं न कहीं वो भी ऐसे ही थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा, हमें देखना होगा, फिर हमें उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान देना। मैं अक्सर तो वीडियो में बोलता हूँ, ये चीज़ें सब इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन आप जब उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे, तब वो ज्ञान में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। फिर आगे चल के विज़डम होगा और आगे चल के आप एप्पल जैसी कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आप भी मतलब खड़ी कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।